हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी आई क्यू MPPSC। देवास के पास में एक जगह है टोक कला, और वहाँ पर एक कल बहुत बड़ा केमिकल डिजास्टर हुआ है। स्पेशली वहाँ पर एक फायर क्रैकर की कंपनी थी, एक पटाखों की कंपनी थी, उसके अंदर आग लग गई उस फैक्ट्री में, और तकरीबन 7 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है और तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हैं। 600 से ज़्यादा लोग उस एरिया के अंदर आपको काम कर रहे थे। क्या है ये पूरा मामला और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले भास्कर की एक न्यूज़ देख ली है। MP में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 5 की मौत, शवों के टुकड़े 20-25 फीट तक दूर गिरे। यूपी बिहार के हैं मजदूर, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, 4 पर FIR। ये पूरा रिपोर्ट है आपके भास्कर का। कल देवास के पास में एक जगह है टोक कला, वहाँ पर एक पटाखा फैक्ट्री आपको चल रही थी, और उस पटाखा फैक्ट्री में अगर देखो तो कोई भी पटाखा फैक्ट्री जब आपको होती है तो उसके अंदर एक लाइसेंस लिमिट आपको होता है कि इससे ज़्यादा हम लोग उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव है वो नहीं रख सकते। और ऐसा नहीं कि घटना पहली बार, इसके पहले भी कई बार मध्य प्रदेश और बाकी जगह पे ये घटनाएं आपको हो चुकी है। तो सबसे पहले इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो उसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ आपको होती हैं, सबसे पहले तो जो नगर निगम और बाकी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी आपको होती है। अब सबसे पहले अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा आपको मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि कोई भी अगर हमको एक्सप्लोजिव रखना है तो उसके लिए कंडीशंस आपको क्या है। सबसे पहले उस एक्सप्लोजिव को रखने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है ना। अगर आपको पटाखे बनाना है, पटाखे बेचना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत आपको होती है। खैर, इस कंपनी के पास लाइसेंसिंग था, लेकिन इसके पास 15 किलो का जो लाइसेंस है, 15 kg का लाइसेंस था, और इसके पास तकरीबन 600 kg विस्फोटक, या कई बार हम लोग बोलते हैं बारूद, तो 600 kg बारूद था, जबकि परमिशन जो है मात्र 15 किलो की थी। उसके अलावा आप देखोगे तो उसके लिए जो अधिकृत जो चीफ कंट्रोलर है उनकी मंजूरी आपको मिलेगी, और उसके बाद उस जगह का मुआयना होगा कि वो जगह उसके लायक थी या नहीं थी। खैर, ये एक बड़ा सा खेत हुआ करता था, उस खेत के अंदर ये फैक्ट्री आपको थी, तो आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया या कोई रहवासी क्षेत्र आपको नहीं था। उसके अलावा इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे इस एग्जांपल के लिए कि बारूद और उसके अलावा जो डेटोनेटर्स होते हैं जो स्पेशली ब्लास्ट करने में काम आते हैं, डेटोनेटर्स हो गए, फिल्मिनेट आपको हो गए, इन या फिर पटाखे हो गए, इनको एक साथ रखना जो है वो परमिसिबल आपको नहीं है, क्योंकि डेटोनेटर का काम होता है उसके अंदर आग लगाना, और पटाखे या जो आपकी फ्यूनाइट्स और डेटोनेटर का साथ में होगा तो आग लगना बहुत आसान आपको हो जाएगा, बहुत इजीली लग जाएगी। उसके अलावा जो भी बच्चे हैं, स्पेशली 18 साल से छोटे बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते। यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे। कोई व्यक्ति जो नशे में है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग या अक्षम व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस प्रकार के एक्सप्लोजिव प्लेसेस पे विजिट नहीं कर सकता कि अगर आग लग गई तो वो भाग के कैसे जाएगा, भागना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं या जो मानसिक शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं, वो यहाँ पर इसके अंदर विजिट नहीं कर सकते। साथ में इसके आसपास के एरिया में इट्स वेरी ऑब्वियस, धूम्रपान वगैरह जो है, धूम्रपान वगैरह करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात बहुत जल्दी उसके अंदर आग आपको लग जाएगी। रात में उसकी हैंडलिंग करना अलाउ नहीं है। तो कई सारे इस प्रकार के नियम है। जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करोगे तो स्पेशली जो NDA में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सब पॉइंट्स यहाँ पर आपको आते हैं। रात के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना अलाउ नहीं है, तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपको सामने आपको आती है। अब उसके लिए कई सारे नियम बने, कई सारे रूल रेगुलेशन आपको बने। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल जो है, इट्स कॉल्ड द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, जिसमें उसके जो स्टोरेज है, उसका जो स्टोरेज है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है, उसको लेके पूरे नियम इसके अंदर आपको बने हैं। उसके अलावा एक्सप्लोजिव रूल्स इन 2008, साथ में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉल्ड द पैसो, इस पैसो की गाइडलाइंस जो मैंने बताई, और साथ में NDMA की गाइडलाइन इसके अंदर अलग है। इन सभी गाइडलाइंस को बताते हुए, इनको दरकिनार करते हुए ये सब चीज़ें आपको हुई। अब जो डिजास्टर हो गया, लेकिन आगे इस प्रकार का डिजास्टर न हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग आपको देखेंगे तो कई सारे प्रोटेक्शंस आपको होते हैं। जहां पर भी पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। खैर, MP वगैरह में तो पटाखा काफ़ी कम है। जो आप शिवकाशी वगैरह जाओगे वहाँ पर बड़े लेवल पे पटाखों का निर्माण होता है। तो देखो, कोई भी इंडस्ट्री है, हजार्डस इंडस्ट्री, विथ प्रॉपर प्रिकॉशन उसको किया जा सकता है। सबसे पहले जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको एंटी स्टैटिक जो क्लोथिंग है, एंटी स्टैटिक क्लोथिंग आपको हो, या उनके पास स्पेशली जो कॉटन के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हो। एंटी स्टैटिक पे क्या होता है कि स्टैटिक करंट, जैसे मैं अभी स्टूडियो में आया
तो मैंने जैसे इस बोर्ड को टच किया मुझे हल्का सा स्टैटिक करंट लगा, या यहाँ पर हमारे अमन भाई बैठे हैं, इनको मैं टच करूँगा मुझे स्टैटिक करंट लगेगा। तो उस स्टैटिक करंट से क्या होता है कि उसके कारण जो चार्ज है वो पटाखों में ट्रांसफ़र होकर आग लग सकती है। तो होता ना कई बार हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम किसी चीज़ को टच करेंगे तुरंत हमको हल्का सा स्पार्क लगता है, तो डेट इज स्टैटिक करंट। तो एंटी स्टैटिक क्लॉथ हो ताकि वो चार्ज जो आपकी बॉडी में हो वो बॉडी के अंदर ही एक तरह से न्यूट्रलाइज आपको हो जाए। तो एंटी स्टैटिक क्लॉथ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या कॉटन के कपड़े अगर आप देखोगे, प्रोटेक्टिव ग्लव्स आपको होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहन के उसको काम को किया जाए ताकि जो भी केमिकल है वो हाथों के अंदर ना जाए या वो बॉडी के अंदर ना जाए, इट ऑल्सो कॉज द डिजास्टर। तो ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो है या प्रोटेक्टिव आपके जो ग्लव्स हैं, प्रोटेक्टिव ग्लव्स, फेस शील्ड और आई प्रोटेक्शन, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉपर आंखें पैक करके, क्योंकि बारूद बड़ा खतरनाक होता है, आंखों में चला जाता है। कई बार अचानक से अगर आग लग गई तो अचानक आग लगने के कारण आंखों के अंदर चला जाता है। बचपन में हमारे साथ कई बार होता था कि हम लोग पटाखे वगैरह जला रहे हैं, आंखों में वो चला जाता था। मुझे तो ऑब्वियसली बात, मेरी तो पूरी आईब्रोज वगैरह जल गई थी एक बार बचपन में। तो प्रोटेक्टिव ग्लव्स वगैरह जो है या प्रोटेक्टिव जो शील्ड्स हैं, वो शील्ड्स उसके लिए रिक्वायर्ड आपको होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमको जो वर्कर सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसके ऊपर स्पेशली फोकस करना है। अब अगर कोई व्यक्ति इसमें जल जाता है ना, जब बर्निंग आपको हो जाती है, तो बर्न का एक तो ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होता है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति 10% जला हुआ है, ज़्यादा नहीं 10% जला हुआ है, तो छाले वगैरह उसकी बॉडी में आपको हो सकते हैं। 20% जला है तो गंभीर रूप से माना जाता है, इसके अंदर वीकनेस वगैरह आ जाती है। 30% जो है ब्लड प्रेशर वगैरह आपको गिरने लग जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, तो अलग अलग परसेंट, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अगर 50% तक अगर है तो उसमें हो सकता है कि उसकी बॉडी जो है, बॉडी के कई सारे जो चमड़ी वगैरह है वो बर्न होके गिरने लग जाती है। 70% सबसे खतरनाक आपको होता है, जहाँ पर लगभग शरीर में शरीर का बहुत सारा पार्ट जल चुका होता है और वहाँ पर व्यक्ति की डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये घटना मध्य प्रदेश में पहली बार हुई, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार आपको हुई हैं। अगर इनकी बात करें तो इसके पहले 2024 में हरदा के अंदर एक आपके पटाखा फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी थी। इसमें तकरीबन 13 से ज़्यादा लोगों की आपको मौत हो गई थी। सेम इसी तरीके से फरवरी का महीना था। देवास में टोक्कला वाला ब्लास्ट है, इसके पहले भी मई 2024 में इसी रीजन में हुआ है, जहां पर कुछ लोगों की डेथ हो गई। सबसे बड़ा जो डिजास्टर भारत का माना जाता है पेटलावट डिजास्टर, जहां पर 12 सितंबर 2015 को 104 लोगों की यहां पर डेथ हो गई। यहां पर स्पेशली जो आपके जो ब्लास्ट जो माइंस होती हैं उनमें ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर्स रखे थे, और वो भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा थे, क्षमता से ज़्यादा थे। उसमें ब्लास्ट हुआ, गर्मी का ही आपको टाइम था, और 104 लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से मारे गए। मोरेना पटाखा फैक्ट्री अक्टूबर 2020, इसके अंदर भी कई सारे लोग मारे गए। महू इंदौर में बड़ी पटाखा फैक्ट्री है, वहाँ पर आग लगी मार्च 2024 में, उस गाँव में कई सारे लोग आपको मारे गए। यूजुअली मैं इंदौर में रहता हूँ और हम यूजुअली महू जाके या राऊ जाके ही पटाखे आपको लाते हैं। तो ये 2022-24 लेके 15 ऐसी कई सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में पहले ही आपको हो चुकी है। अभी एज ए स्टूडेंट ऑफ द एमपीपीएससी आपको ये जरूरी है कि आप किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि इस तरह की जानें आपको न जाए। अब कार्रवाई के तौर पर यही होगा कि कलेक्टर, एसपी वगैरह या जो भी चीफ कंट्रोलर हैं उनका ट्रांसफ़र या सस्पेंशन आपको होगा। लेकिन जो जानें गई हैं उन जानों को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो प्रिकॉशंस की हमने बात की, इन प्रिकॉशंस के माध्यम से, इन सुधारों के माध्यम से कम हम लोग इस प्रकार के डिजास्टर्स को कम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, थैंक यू।